स्वागत है गाइस टेक चैनल पे। तो गाइस सामने आप देख पा रहे होंगे पोको X7 Pro और इसमें मार्च का जो अपडेट है वो आ चुका है। मैंने इसको सक्सेसफुली कर लिया है और कोई भी ग्रीन लाइन के इश्यूज देखने को नहीं मिलते। और टेस्ट भी मैंने कर लिया कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, बेंचमार्क्स पे क्या आ रहा है, हीटिंग कैसे हो रही है, बैटरी बैकअप कैसा मिल रहा है। तो सारी चीज़ एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको सेटिंग्स में ही लेके चलता हूँ। यदि आप इसके चेंज लॉग सेक्शन देखोगे, जो लेटेस्ट वर्जन है 2.0.100 है, ये इंडियन वाला वर्जन है। होम स्क्रीन के अंदर चेंजेस है, एक बग फिक्स हुआ है, रीजन कुड नॉट बी क्लियर्ड इन सम केसेस। यदि आप इसको मिनिमाइज करके ये जो आपका बैकग्राउंड में एप्लीकेशन चल रही है आप क्लियर करने पे जाते थे तो कई बार क्लियर नहीं होता था, तो ये वाला जो बग है वो फिक्स हो गया है। और गेम स्पीड बूस्टर, गेम टर्बो परफॉर्मेंस डैशबोर्ड ऑप्टिमाइजेशन, गेम टर्बो इंटरफेस इंप्रूवमेंट्स, तो जो इंटरफेस है वो थोड़ा चेंज कर दिया गया है, वहाँ पे इंप्रूवमेंट डाले गए हैं। बट इन्होंने एक चीज़ तो इन्होंने चेंज लॉग्स में लिखी नहीं, वो है सर्कल टू सर्च, जो कि अब फाइनली यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा आपके पोको के डिवाइस में। जैसे मैंने यहाँ पे लॉन्ग प्रेस किया और यहाँ पे मैं सर्कल टू सर्च को यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सैमसंग के डिवाइसेस में हमको देखने को मिलता था, अब हमको फाइनली पोको X7 Pro में भी देखने को ये मिल चुका है, जबकि इन्होंने चेंज लॉग्स में वो मेंशन नहीं किया। तो भाई ये चीज़ है। अब परफॉर्मेंस कैसी है डे टू डे यूज़ के अंदर, भाई मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमेशन एकदम बटरी स्मूथ है, वहाँ पे कोई आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा। यदि बेंचमार्क्स में बात करूँ तो एंड्रॉइड बेंचमार्क्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मेरे को स्कोर देखने को मिल रहा है 14,71,000 का, जो कि पहले से कम हुआ है। पहले कितना स्कोर आ रहा था तो आपको मैं सेटिंग्स पे लेके चलता हूँ। गैलरी सेक्शन के अंदर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। पहले का जो स्कोर था 15,38,000 के आसपास था। ठीक है, आप देखो यहाँ पे CPU का स्कोर देखो 3,63,000 और GPU का स्कोर देखो 5,60,000 के आसपास। यदि आपको अभी लेके चलो CPU का स्कोर तो कांस्टेंट है, GPU का स्कोर थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जो ओवरऑल बेंचमार्क्स है यहाँ पे मेरे को 22 में कम देखने को मिले। यदि मैं स्टोरेज टेस्ट को दोबारा से परफॉर्म करता हूँ आपके सामने, तो दोबारा से अभी हम स्कोर देख लेते हैं कितना स्कोर करता है आफ्टर अपडेट। लेट्स सी, 50% हो गया है। रीड और राइट स्पीड हमारे सामने आ चुकी है। आप देख लेते हैं रैंडम एक्सेस का कितना स्टोरेज आता है। तो अभी स्कोर आ चुके हैं, आप देखो 1,74,000 के आसपास, जो कि ठीक ठाक है UFS 4.0 के हिसाब से, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो एंड्रॉइड बेंचमार्क्स में हल्का सा मेरे को डिक्रीमेंट देखने को मिला। यदि आपको मैं लेके चलो गीक बेंच पे, तो गीक बेंच पे मैं आपको लेके चलता हूँ और यहाँ पे आपको मैं लेके चलता हूँ CPU सेक्शन के अंदर हिस्ट्री सेक्शन में। तो मैंने जब ये टेस्ट रन किया तो मैंने ये देखा कि अभी सिंगल कोर के स्कोर आ रहे हैं 1548 और मल्टी कोर के स्कोर आ रहे हैं 500-620, मतलब 5,620 मल्टी कोर। पहले कितना स्कोर आ रहा था, तो पहले स्कोर आ रहा था सिंगल कोर में 1576 और मल्टी कोर में स्कोर टच कर रहे थे 6,000 के आसपास। तो थोड़े से स्कोर यहाँ पर डिक्रीज़ हुए हैं, तो ज़्यादा तो डिक्रीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट हाँ मल्टी कोर में जो स्कोर है ओवरऑल वो आपको देखने को मिलेगा कि हाँ पहले से थोड़े कम हुए हैं। तो ये ध्यान रखना। यदि मैं बात करूं GPU की, तो GPU सेक्शन में अभी जब मैंने इसमें टेस्ट रन कर रहे थे तो स्कोर अभी आया है 11,000 के आसपास। पहले जो स्कोर आ रहा था 10,900 के आसपास। तो भाई GPU सेक्शन में स्कोर्स एकदम बराबर है। CPU सेक्शन में हल्के से मल्टी कोर के अंदर आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और परफॉर्मेंस में तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा, कोई डिफरेंस यहाँ पे नज़र भी नहीं आएगा, तो ये आप ध्यान रखना। इसके बाद मैंने 3D बेंचमार्क वाला टेस्ट किया था, 3D मार्क वाला, तो वो भी आपको मैं रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम जाते हैं इसके माई रिजल्ट सेक्शन के अंदर, और जब मैंने इसको टेस्ट को रन किया तो बेस्ट लूप स्कोर आया था 3,700 के आसपास, लोएस्ट 1,500 के आसपास गया। स्टेबिलिटी आप देखो 39.5%, स्टेबिलिटी काफ़ी कम रही है। और यदि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई बैटरी का टेम्परेचर कितना गया है। ठीक है, तो आप सामने देखो 41 डिग्री सेल्सियस से चला गया 53 डिग्री सेल्सियस, तो डिवाइस काफ़ी गर्म हो गया था। और ये मैं पहले से देख रहा हूँ, जब मैं बेंचमार्क्स रन करता हूँ ना, तो बेंचमार्क्स में आई थिंक पुश करने के लिए जो टेम्परेचर है एक्सीड कर जाता है। FPS 6 FPS से 26 FPS के फ्लक्चुएट होते रहे। और बैटरी ड्रॉप मेरे को देखने को मिला 7% के आसपास। अब यदि आप नॉर्मल फोन्स में देखोगे जैसे सैमसंग के S23 के वगैरह में, तो वहाँ पे आपको बैटरी ड्रॉप 10 से 11% के आसपास देखने को मिलता है सेम टेस्ट के अंदर। यहाँ पे आपको 7% ही मिला, क्योंकि इसकी बैटरी बड़ी है 6,500 mAh की, जो हमेशा आपको अच्छा बैटरी बैकअप निकाल के दे रही है। यदि मैं प्रीवियस टेस्ट की तरफ जाऊँ तो पहले कितना मेरे को स्टेबिलिटी मिल रही थी, भाई पहले स्टेबिलिटी देखो 44% के आसपास थी। और जो पहले आप स्कोर देखो यहाँ पे, बेस्ट लूप स्कोर 3,700 था और लोएस्ट लूप स्कोर 1,600, तो पहले स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी थी। यदि टेम्परेचर की मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो 53 डिग्री सेल्सियस पहले भी इतना ही गया था। टेम्परेचर में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिला, फ्रेम रेट बराबर है कांस्टेंट, बट हाँ स्टेबिलिटी अभी थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है यहाँ पे 3D एक्सट्रीम स्ट्रेस टेस्ट के अंदर। तो ये मैंने इसमें नोटिस किया है। तो सबसे पहले जब मैंने फ़ोन को परचेस किया था, जब रन किया था, 55% स्टेबिलिटी आई थी, फिर कम हो गई 44.8 और अब तो स्टेबिलिटी पहुंच गई 39.5% स्टेबिलिटी। मैं बेंचमार्क्स की बात करूँ, ठीक है, तो ये मेरे को ओवरऑल देखने को मिला। बेंचमार्क्स में थोड़ा रिडक्शन देखने को मिला है पावर के अंदर। ठीक है, और जब मैं इसमें CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट रन कर रहा था ना, तो भाई बहुत ही शॉकिंगली ये डिवाइस काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गया। और गर्म होने के बाद मेरे को ये एरर आ गया, आप सामने देखो डिवाइस ओवरहीटेड। तो भाई CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट 15 मिनट का भी मैं इस डिवाइस में परफॉर्म नहीं कर पाया।
बड़ा शॉकिंग लगा देखने के लिए कि इसके अंदर जो टेम्परेचर था 53-54 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट अभी इसमें हो रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो क्या नॉर्मल गेमिंग वगैरह हम करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसा हमको देखने को मिलेगा? तो जैसा मेरे को गेमिंग में देखने को नहीं मिला, मैंने COD खेला, मैंने बैटलग्राउंड BGMI इसमें चला के देखा, जेंशिन इम्पैक्ट चलाया, तो फ़ोन का टेम्परेचर गर्म तो होता है, 48, 49, 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचता है। उसके बाद जो FPS है वो रिड्यूस हो जाता है। अभी आप देखोगे नॉर्मल ये 120 FPS पे चल रहा है, जैसे ही इसका टेम्परेचर 49-50 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, इसके FPS ऑटोमेटिकली 60 FPS पे स्विच हो जाता है। तो ये भी ध्यान रखना। बट हाँ, जितने बेंचमार्क्स में गर्म हुआ है उतना ये नॉर्मल गेमिंग और बाकी सारी चीज़ों में गर्म होते हुए नहीं देखा है, ठीक है। तो ये हीटिंग की बात हो गई। यदि बैटरी बैकअप की बात करोगे तो आप इसको फुल चार्ज करोगे तो आज भी आपको ये 8 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मक्खन निकाल के दे देगा। कभी मैं इसको फ्लाइट मोड पे रखता हूँ, कभी वाईफाई चलाता हूँ, कभी मैं इसके अंदर जो सिम कनेक्टिविटी है 5G यूज़ करता हूँ, सारी चीज़ें मैं इसमें ट्राई करके देखता हूँ। अभी तो मैंने इसमें सिम निकाल ली थी क्योंकि बाकी फ़ोन से मेरे को टेस्ट करना होता है, तो अभी मैंने इसको फ्लाइट मोड पर डाल दिया था। तो ओवरऑल मैंने ये इसमें नोटिस किया जब मैं इसमें सारे बेंचमार्क्स वगैरह टेस्ट कर रहा था, 5G भी चलाया था, तो भाई ओवरऑल आपको 8 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम ये अभी भी निकाल के दे रहा था इस अपडेट को करने के बाद भी। तो वहाँ पर भी कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरे हिसाब से 6500 mAh की बैटरी बढ़िया काम कर रही है और चार्जर तो उसका बहुत शानदार है 90 वाट के आसपास का, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बैटरी बैकअप के मामले में आप एकदम बेफिक्र रहो, चिंता मत करो, आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। स्क्रीन डिस्प्ले बराबर है, कोई भी ग्रीन लाइन के इशू देखने को नहीं मिले। 5G कनेक्टिविटी में मेरे को कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आई कि भाई 5G कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो रहा है या फिर कुछ और इशूज़ मेरे को देखने को मिल रहे हैं। बग्स वगैरह भी मेरे को ऐसा कुछ खास रिपोर्ट हुए नहीं है इसके अंदर, बढ़िया चल रहा है फ़ोन, टच रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो स्टेबल अपडेट है काफ़ी सही है। बेंचमार्क्स थोड़े रिड्यूस हुए हैं, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट वगैरह में ये डिवाइस बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, इस पर Xiaomi या पोको दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। कैमरा की बात करोगे तो कैमरा में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम एल्गोरिदम है। जब फोटोज़ वगैरह खींचोगे तो पहले भी जैसे हल्की हल्की कॉन्ट्रास्ट वाली फोटोज़ आ रही थी। मैं मेन सेंसर की बात करूँ तो अभी भी वैसी की वैसी ही है। और मैंने जिसमें टेस्ट किया था 4K 60 FPS में, क्योंकि 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, प्राइमरी आपका जो कैमरा है 4K 60 FPS सपोर्ट करता है, तो वहाँ पे वीडियोस काफ़ी स्टेबल है, वहाँ पे कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे इस अपडेट पाने के बाद। तो जो मेजर चेंज आया है वो है सर्किल टू सर्च, जो आप अब आराम से यूज़ कर सकते हो। मेजर जो चेंज आया है जो बेंचमार्क्स थोड़े कम हो चुके हैं, और मेजर जो चेंज अजीब सा मेरे को देखने को मिला, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में इतना गर्म हो रहा है कि भाई ये 53-54 डिग्री सेल्सियस भी क्रॉस कर रहा था, और उसके बाद उसमें एरर का मैसेज आ गया था जो मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये डिवाइस ओवरहीटेड वाला। जब ये मैसेज आ जाएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, इमरजेंसी कॉल्स ही कर सकते हो, उसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई ये चीज़ Xiaomi को थोड़ी फिक्स करनी चाहिए। बट इसके अलावा डिवाइस सही परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस रेंज के हिसाब से आज भी बहुत ही बढ़िया डिवाइस है UFS 4.0 के साथ, ठीक है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यदि आपने अपडेट कर लिया हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और यदि आपका कोई भी डाउट बनता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। तो गाइस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। अभी बाय बाय, सी यू।